हनुमान चालीसा के हवन की विधि, पूरी जानकारी और आसान तरीका। दोस्तों, आज की जो वीडियो आपकी सेवा में लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा जो आप नित्य पढ़ते हैं या कभी पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में, उस हनुमान चालीसा पर आज मैं आपके लिए हवन की विधि लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हनुमान चालीसा पर हवन की विधि कैसे की जाती है, हनुमान चालीसा का हवन कैसे किया जाता है, इस पोस्ट में सारी डिटेल्स में मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की, जिसके बारे में हवन की विधि बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा हमें बताती है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे हर एक रोग दोष कटते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं, उसमें जितने भी दोहे या चौपाइयां बताई गई हैं, उनमें अलग अलग बहुत बड़ी महत्ता निकलती है। लेकिन हमें उस महत्ता को समझने की कोशिश करनी है। हम हनुमान चालीसा में हवन को कैसे जोड़ते हैं, इसे कैसे और किस तरीके से करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जिस घर में कोई बुरी शक्तियां हों, वहां भी अगर हनुमान चालीसा का हवन किया जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। घर में नकारात्मकता, बुरी शक्तियां, कोई काला जादू या काला इल्म आपके घर पर नहीं चलेगा जहां यह हवन हो गया। आप हनुमान चालीसा का हवन खुद कर सकते हैं, इसके लिए किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा ज्यादा लंबी नहीं है, इसे 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है। फिर उसी में हम हवन कर देंगे। हवन कैसे करना है, मैं आपको अब सब कुछ बताऊंगा। पहले आप सुन लें कि इसे कैसे करना है। पहले यह देख लें कि इसे कैसे पढ़ना है। अब इसमें जो सामान लगेगा वह भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें केवल 2 चीजें लगेंगी, चमेली का तेल और लौंग। आप 100 ग्राम चमेली का तेल ले सकते हैं और 50 रुपए की लौंग या 100 रुपए की लौंग। बस इस लौंग पर ही हवन किया जाता है। जब भी हवन करना हो, लौंग को चमेली के तेल में डुबोकर उसमें डाल देना है। आप इसे कहीं भी छोटे से मिट्टी के बर्तन में घर पर कर सकते हैं। करने का तरीका इस तरह है कि हनुमान जी की एक तस्वीर सामने रख लें। तस्वीर रखने के बाद उस मिट्टी के बर्तन में, जिसमें आप हनुमान चालीसा का हवन करना चाहते हैं, उसे रख लें। उसमें थोड़ी सी आग जला लें, लकड़ियों की आग बनाकर उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डाल दें। चमेली का तेल डालने के बाद आग अच्छी तरह से जल जाएगी। फिर आप हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू करें। हनुमान चालीसा का उच्चारण करने के बाद एक एक लौंग को चमेली के तेल में डुबोकर आग में डालते जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार। चौपाई यहाँ से चौपाई शुरू होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, स्वाहा। इसे पढ़ने के बाद स्वाहा कहकर एक लौंग को चमेली के तेल में डुबोकर आग में डाल दें। फिर अगली पंक्ति, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, स्वाहा। फिर एक लौंग लेकर उसी तरह आग में डाल दें। इसी तरह अगली, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, स्वाहा। इस तरह आप हर 2 पंक्तियों के बाद एक लौंग को चमेली के तेल में डुबोकर आग में डालते जाएं। जब तक आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लें, तब तक इस तरह एक एक लौंग आग में डालते रहें। जब आपका हनुमान चालीसा पूरा हो जाए, तब आपका हवन भी पूरा हो जाएगा। हवन पूरा होने के बाद आप चमेली के तेल से हनुमान जी की आरती कर दें। आरती भी हनुमान चालीसा में मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
बस इस तरह आप हनुमान चालीसा का हवन कर लें। यह हवन जिस घर में कोई रोग दोष, बीमारी या कोई भी समस्या हो, वहां आप खुद कर सकते हैं, किसी से पूछने या करवाने की जरूरत नहीं है। यह तरीका बहुत आसान और जबरदस्त है। अगर आप इसे सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ करेंगे तो इसका परिणाम बहुत शक्तिशाली होगा। कोई भी मुश्किल, घर में बुरी आत्माएं, नकारात्मक ऊर्जा या कोई अन्य समस्या हो, यह हवन करके आप बहुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसे मंगलवार से शुरू करें। हर मंगलवार को अपने घर में यह हवन करें। अगर आप मंगलवार से शुरू करके रोज करें, अगले मंगलवार तक, तो इसका परिणाम बहुत जबरदस्त मिलता है। घर में खुशियां और बरकतें आती हैं। इसे आजमा कर देखें। हमने इसे आजमाया है और अपने घर में भी करते रहते हैं। इससे दुख दरिद्रता दूर रहती है और सुख शांति बनी रहती है। जैसा मैंने आपको समझाया वैसे ही करें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर कुछ समझ न आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। यही थी हमारी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।